हेलो, राधे राधे, राम राम सभी के लिए। गुड मॉर्निंग। देखिए, जो एमएड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो जिनका एमएड फर्स्ट सेमेस्टर है, उनकी बात करेंगे हम यहाँ पे। तो उनको अपने फ़ाइल बनानी है, और फ़ाइल में क्या लिखना है, और दूसरा ये कि फ़ाइल किस चीज़ पर बनानी है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है पेपर 102, ठीक है। हालांकि आपको याद होगा कि हमने एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए पेपर 101, ठीक है, स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। क्या लिख दिया हमने, पेपर 101 हमने स्टार्ट कर दिया है। उसकी एक दो वीडियो डाल दी है शायद, ठीक है। वो हम आज से फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा से, थोड़ा बिजी होने की वजह से नहीं डाल पाए थे, ठीक है। और ये है पेपर 102। तो 102 में फ़ाइल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो इसमें से कोई एक टॉपिक आपको मिलेगा, आपके कोई भी टीचर आपको एक टॉपिक देंगे, कोई भी जो उनका मन होगा वही। लेकिन जिन बच्चों को ये वाला टॉपिक मिला है, देखो ये 102 है ना, जिनको ये वाला टॉपिक मिला है, ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ये हिस्टोरिकल परसेप्टिव्स, ठीक है, ये मिला है। और इसमें से कौन सा, एक तो ये ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, यानी कि ये कह रहे हैं एक संक्षिप्त विवरण दीजिए, ठीक है, या एक विवरण कीजिए किस चीज़ का, कि प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास कैसा रहा था, और प्री इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता से पहले शिक्षा का इतिहास क्या रहा था, और स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का इतिहास क्या रहा था। तो यह है टॉपिक मुख्य रूप से। तो ये जो टॉपिक है प्री इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता से पहले शिक्षा का इतिहास, ठीक है। कौन सा, पेपर 102 है, ध्यान रखना, पहली यूनिट है ये। पहली यूनिट का ये वाला टॉपिक है, स्वतंत्रता से पहले भारत का इतिहास, ये वाला। तो ये वाली जो यूनिट है, आपके टीचर यदि आपको ये देते हैं तो आप इसको अच्छी तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो हम आपको दिखाएंगे, जिन भी बच्चों को फ़ाइल बनानी है पेपर 102 की, फ़ाइल असाइनमेंट तो सबको बनाना है, लेकिन जिनका ये टॉपिक है तो आप इसको आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कैसा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ओके। तो हम आपको दिखाते हैं कि कैसा लिखना है। अच्छा, एक ये तो है ही है 102 में, ये तो है ही है। इसके साथ साथ और क्या करना होगा आपको, एक असाइनमेंट और तैयार करना पड़ेगा, ठीक है, असाइनमेंट, ओके। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्वतंत्रता से पहले भारत का इतिहास क्या रहा था, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, वो देखेंगे। फिर असाइनमेंट के बारे में भी हम लोग बनाएंगे जल्दी ही, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट भी तो इसमें आता है। देखिए यही है इसका, है ना, ये देखिए पेपर 102 का ये असाइनमेंट है, दो है इसमें, दो में से कोई एक करना होता है। तो ये जो है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इशू, ठीक है, इसमें जो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इशू लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेग्री एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो हम लोग ये वाला भी असाइनमेंट करेंगे, सेकंड वाला, ठीक। आप चाहोगे तो फर्स्ट वाला भी हम सेंड कर देंगे। और हाँ, इसमें एक तो असाइनमेंट हो जाएगा, इसको तो असाइनमेंट हम करेंगे कुछ दिन बाद ही। और ये जो है अभी हम क्या देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं हम प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है, क्या देख रहे हैं, शिक्षा का इतिहास कैसा रहा था स्वतंत्रता से पहले। तो आप लोग बहुत ध्यान लगा कर इसे देखिएगा, समझिएगा, और आप ज्यों का त्यों भी आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और इन सब के जो टॉपिक हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं, इनमें से यदि आपको कुछ मिलता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उससे रिलेटेड हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो देखिए, फ़िलहाल हम देखते हैं क्या, स्वतंत्रता से पहले भारत का इतिहास, स्वतंत्रता से पहले शिक्षा का इतिहास क्या रहा था, ठीक है, वो हम देखते हैं, चलिए। तो देखिए ये एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है, ये एक फ़ाइल बनाई है। आई होप आपको एकदम क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलो दिखाते हैं अंदर। ये फ़ाइल है, दिखाने के लिए इस तरह की फ़ाइल आपको बता दी हमने। ये देख रहे हैं अभी पीली पीली से दिख रही है, और ऐसी शायद 10 रुपये की आती है शायद ये फ़ाइल। तो आप ये ले आना और इसमें ही बना लेना, बहुत ज़्यादा महंगी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसी फाइल ले आएंगे। तो इसका जो पहला पेज आप देखते हैं हम लोग, ये पहला पेज है, ये सब लिखा हुआ है। इसमें क्या लिखना है आपको, अपने कॉलेज का नाम लिखना है, और ये तो कॉलेज की फ़ोटो लगा दिया, आपके पास हो तो आप लगा देना, देख लेना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर है, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर। अब पेपर कौन सा है, पेपर MD 102, पेपर है MD 102। देखिए, जब आप बीएड में होते तो MBD लिखा हुआ होता है, जब बीएड में तो MBD होता है, लेकिन एमएड में आ गए तो MD लिखा होता है। MD 102 है, ठीक है, 102, ओके। तो एक पेपर है 102, और इस पेपर का नाम है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन, ये पेपर 102 का नाम है।
अच्छा, इसमें यूनिट जो लिया वो यूनिट फर्स्ट है, अभी हमने आपको दिखाया था, और टॉपिक लिया है एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंस। ठीक है, ठीक है। तो ये शिक्षा का इतिहास कैसा रहा था स्वतंत्रता से पहले, हम लोग वो ले रहे हैं। आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद आपको, आप जिसको सबमिट कर रहे हो तो सबमिटेड टू, जिसको भी सबमिटेड कर रहे हो, जो फोटो लगा दिए सर और मैम के, और जो सबमिट कर रहे हैं, जैसे आपका नाम कुछ भी हो, जैसे आपका नाम शालिनी हो तो आप लोग यहाँ सबमिटेड बाय में लिखोगे शालिनी। ठीक है, अपना ये लिखने के बाद, नाम लिखने के बाद यहाँ पे अपना एम.एड फर्स्ट ईयर लिखोगे, फिर एम.एड फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, और उसके बाद लिखोगे रोल नंबर। ठीक, तो इस तरह आप यहाँ लिखकर पूरा ये पहला पेज आपका तैयार हो जाएगा। अब पहले पेज तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक ज़रूर ध्यान रखना कि आपका जो टॉपिक है वो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले शिक्षा का इतिहास क्या रहा था। ठीक है, भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा था, तो वो है आपका टॉपिक। तो चलो चलते हैं इसके फर्स्ट पेज की ओर। ये इसका पहला पेज है, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ लिखा ना भारतीय शिक्षा का इतिहास। तो यहाँ शुरुआत बताई गई है कि हमारे शिक्षा की स्टार्टिंग कैसे हुई, हमारी शिक्षा किस किस तरह की है, कब कब मिली। ठीक है, तो लिखा विभाजन के आधार पर भारतीय शिक्षा के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारतीय शिक्षा, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय शिक्षा। ठीक है, तो हमारी जो टॉपिक है ना वो इसके अंतर्गत आएगी, और वो भी कब आएगी, स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा। ठीक है, ये वाला टॉपिक आएगा। तो आप एक बार इसे देख लीजिए सही से। ठीक है, तो यहाँ लिखा है 3 भागों में बांटा गया शिक्षा को, प्राचीन भारतीय शिक्षा, मध्यकालीन और फिर आधुनिक शिक्षा। यहाँ देखिए, यहाँ आधुनिक भारतीय शिक्षा को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहली थी स्वतंत्रता से पहले भारतीय शिक्षा, और स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा। तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, नीचे देख लीजिए लिखा हुआ, यहाँ हम स्वतंत्रता से पहले भारतीय शिक्षा के इतिहास का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे आपको अपना पहला पेज बना देना, ताकि देखने वाले को रूपरेखा समझ आ जाए कि आप आगे बताना क्या चाह रहे हो। ओके, आपने बना दिया। अब इसके बाद हम ये जो मेन टॉपिक है, स्वतंत्रता से पहले भारतीय शिक्षा का इतिहास, इसे देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, यहाँ से जो स्टार्टिंग हो रही है आप आराम से बड़े क्लियरली इसको देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि यदि एक एक चीज़ पढ़ के बताएंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, 1-1.5 घंटे का हो जाएगा ये वीडियो है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा। यदि क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं, तो आप अपना यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो यहाँ 3 पॉइंट्स होंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आप करोगे तो आप यहाँ की क्वालिटी हाई कर लेना। ठीक है, क्वालिटी हाई कर लेना, हाई क्वालिटी करके देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत आराम से। ठीक है, आपने ले लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको जैसे प्राचीन भारत में शिक्षा का इतिहास क्या रहा था वो भी चाहिए तो बता देना। उसके अलावा और भी कोई चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम लोग हर पेपर में देखेंगे इस तरह। इससे क्या होगा, आपका एक पेपर काफ़ी हद तक तैयार हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे सब पेपर तैयार कर लेंगे। ठीक है, और वो जो हमने वीडियो छोड़ क्या दिया था, एक ही वीडियो डाला था उसमें फर्स्ट पेपर में, तो उसको भी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले जाओगे आपने, इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। अब इसका ले लीजिए, आप ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये हाईलाइट क्यों कर दिया है, जिससे पढ़ने वाला बिल्कुल क्लियर नज़र देख लें कि हाँ भाई ये है, मुख्य ये हुआ था, तो इसलिए हाईलाइट कर दिए ये। ठीक है, देखो यहाँ भी हाईलाइट किए हुए हैं, यहाँ भी हाईलाइट वांटेड है। ओके, और पेपर में भी आप लिखोगे तो थोड़ा हाईलाइट कर देना, नीचे 9 कीजिए या कुछ कर दिया, ऐसे कर देना कुछ। ठीक है, चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना, गुड। तीसरा पेज ये है, पढ़ोगे तो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा कि मतलब क्या कहना क्या चाह रहा है, इसमें लिखा क्या है। ठीक है, आगे पत्र के बारे में सब लिखा है। अच्छा, इससे आपके 2-3 प्रश्न भी क्लियर हो जाएंगे। आपने सही से पढ़ा तो आपको 2-3 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे क्या क्या था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे प्राच्य पाश्चात्य विवाद है, और वो उस पेज के बाद ही आना जो अभी आपने देखा है। ओके, तो इसको भी ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना, क्योंकि पढ़कर बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ इनका। देखिए आगे देखते हैं। मैकाले का विवरण पत्र 1835 बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो पत्र है जिसने भारतीयों पर राज्य करने का पूरा प्रयास किया और बदतमीजी से बात की भारतीय इतिहास के बारे में। ये वो मैकाले था। ठीक है, तो इसके बारे में आपको जानना चाहिए, इसके पत्र के बारे में जानना चाहिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो ये देखिए, अब विवरण पत्र में बात क्या क्या लिखी थी उसमें देखिए, साफ तो नज़र आ रहा है ना। नहीं आ रहा तो वही आपने इसके पेपर की, अपने वीडियो की हाई क्वालिटी कर लीजिए और देखिए, बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ठीक है,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए गुड, इसका ले लीजिए। देखिए कैसे कैसे कहा था मैकाले ने कि एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय, ये देखा ना, एक अच्छे अंग्रेजी के पुस्तकालय की एक अलमारी के बराबर ही समस्त संस्कृत एवं अरबी का साहित्य है। कितना बड़ा मूर्ख था ये मैकाले, इंडिया के साहित्यों के बारे में ऐसा कहा था। ये भूल गया, ये मूर्ख भूल गया था कि नालंदा में इतना इतिहास भरा पड़ा था, इतना साहित्य भरा पड़ा था कि इतना तो अंग्रेज कभी सोच भी नहीं सकते थे। 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें थी नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये देख लीजिए, इसको देख लीजिए क्या कह रहा है मैकाले कि जितना साहित्य तुम्हारे पूरे भारत में है उतना साहित्य तो हमारे लाइब्रेरी की एक अलमारी में भरा पड़ा है, ऐसा बोलता है मैकाले यहाँ की संस्कृति और साहित्य के बारे में। चलो खैर आगे देखते जाइए। चलो अब ये लीजिए, बुड डिस्पैच क्या है, फोटो लीजिए इसका। बुड का घोषणा पत्र बहुत ज़्यादा वो है, ये फेमस है बहुत। दीर्घकालिक शिक्षा इसके लिए रखेगी। 28 वर्षों तक काम किया था इसने, बुड डिस्पैच ने, जबकि हर 20 वर्ष बाद चेंज होना था। ठीक है, लीजिए, ले लिया होगा ना उसका भी। चलिए ये देखिए, बुड डिस्पैच ने जो शिक्षा निकाली ना कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए, किस स्तर से कहाँ तक पहुँचनी चाहिए, तो उसने पहले बताया सबसे पहले देसी प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, फिर मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर विश्वविद्यालय, ऐसे होने चाहिए। उसने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बताया। ठीक है, तो आप देख लीजिए आराम से, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, और इसमें कोई भी चीज़ आपको पूछ नहीं हो, कुछ भी नहीं समझ आया आपको, मतलब कोई भी पॉइंट नहीं समझ आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब बुड डिस्पैच के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि भारत में शिक्षा का आयोग जो बना, मतलब शिक्षा से रिलेटेड कोई काम हुआ तो उसमें भारतीयों को यहाँ पर थोड़ा सा वेटेज मिला। ठीक है, यहाँ भारतीयों को शामिल किया गया, पहली बार ऐसा हुआ। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग 1882। तो आप देखिए, फोटो लीजिए इसका भी। गुड, आप देखिए यहाँ पे सब कुछ बताया गया, भारतीय शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन क्या था, क्या कहता था। तो पता है जो बुड डिस्पैच था ना, उसी बुड डिस्पैच को इन्होंने पढ़ा, कितना, इसको 7 सप्ताह तक पढ़ा और 7 महीनों तक ये पूरे नगर में घूम फिर कर देखा, भ्रमण करके देखा कि बुड डिस्पैच में जो लिखा था यहाँ के लोगों ने वो बात की है कि नहीं, सब कुछ उसके अनुसार काम हुआ है कि नहीं। जब 7 महीनों तक घूम के देखा, 7 सप्ताह का पूरा वो अध्ययन किया, तो उसके बाद इन्होंने फिर जो अपना रिपोर्ट सौंपी थी ना, वो रिपोर्ट सौंपी थी मार्च 1883 को। कितने पेजों की थी? 770 प्रश्नों वाली। देखो 770 प्रश्न वाला दस्तावेज तैयार किया। ठीक है, तो आप इसका ये ले लीजिए ताकि आपको भी याद बना रहे और अच्छा रहे, ये टॉपिक अच्छा है काफ़ी। ठीक है, इससे ये होता है कि हम लोग अपनी संस्कृति से और अपने इतिहास से जुड़ जाते हैं कि पहले कैसी शिक्षा थी, अब कैसी, और आगे कैसी हो सकती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आप इसका फ़ोटो ले लीजिए आप, जहाँ तक आपको क्लियर तो नज़र आ रहा होगा, है नहीं आ रहा हो तो हाई क्वालिटी करके ज़रूर देख लेना ताकि आपका ये टॉपिक एकदम अच्छी तरह लिखा जा सके। आप फाइल में लिख लो आप इसको। ठीक है, पेपर 102, जितने एमएड वाले स्टूडेंट हैं, एमएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, जो एमएड के फर्स्ट सेम में हैं, जो भी बच्चे हैं, तो आप अपना ये वाला जो टॉपिक है स्वतंत्रता से पहले की भारतीय शिक्षा, तो आप इसको आराम से लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे देखो। अच्छा टॉपिक है, इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं। और अच्छा, ये ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि ये आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आती हैं, तो इनको आप पढ़ लोगे तो और सही रहेगा, थोड़ा सा ना पढ़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके शॉट देते जाइए ना। यहाँ वर्धा सम्मेलन वगैरह सब चीज़ के बारे में चर्चा की गई है, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले की शिक्षा की बात कर रहे हैं तो 1947 तक की जो शिक्षा होगी वो हम देखेंगे यहाँ पर, है ना। चलिए, सार्जेंट रिपोर्ट क्या थी, वर्धा सम्मेलन क्या था, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ। आप चाहो तो विस्तार से भी इसे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन यहाँ तो शिक्षा के इतिहास को देखा गया है तो शॉर्ट में लिखा गया है। ठीक है, चलो ये देखिए, राधा कृष्ण आयोग। तो यहाँ पर 1944 तक जितने भी आयोग वगैरह बनने थे और छोटे मोटे अनेक आयोग बने, तो उनकी यहाँ पर बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, जितने मुख्य आयोग बने थे 1944 तक, स्वतंत्रता से पहले तक, वो यहाँ सार्जेंट रिपोर्ट तक ही थी। ठीक है, अब जब सार्जेंट रिपोर्ट बन गई तो उसके बाद फिर एक जो आया या एक जो नया अध्याय का आरंभ हुआ, बोले तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नए युग का आरंभ हुआ। तो उस नए युग में क्या बना था? सबसे पहले राधा कृष्णन आयोग। अब बताओ, अपने देश का ही, अपने देश के ही लोग हैं, तो अब तो यहाँ के लिए अच्छा ही करेंगे।
तो ये पहला ऐसा आयोग बना था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1948 में बना था ये, ठीक है। यहाँ एक ये रख दिया गया है ताकि आप जोड़ सकें, आप कनेक्ट कर सकें 1944 के बाद 1948 को, और अपने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की शिक्षा को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की शिक्षा से जोड़ सकें, ठीक है। तो यहाँ पर इस एक आयोग को रख लिया गया है, अच्छा है, आप पढ़ना इसे एक बार, ठीक है। तो जैसे आप ये पूरा लिख लोगे ना, यहाँ पर अपना ये वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसके बाद आप कंक्लूजन लिखोगे, निष्कर्ष लिख दोगे ना। निष्कर्ष बहुत छोटा सा लिखा है, आप लिख लीजिएगा ऐसे ही चाहो तो, नहीं तो अपना चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। आपने लिख लिया, उसके बाद आप एक थैंकफुल मैसेज दे दोगे, बस इतना आपको करना है। तो ये आपने देख लिया होगा क्या है। ये पेपर MD 102 है, एमएड वाले स्टूडेंट के लिए है, ध्यान रखना, MG 102, ठीक है। इसका टॉपिक क्या था? इसका टॉपिक है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतीय शिक्षा का इतिहास, ठीक। तो आप चाहो तो इसे आराम से लिख सकते हो। अच्छा, आप प्राचीन काल की शिक्षा के बारे में भी जानना चाहोगे तो हम यहाँ पर भी उसे डाल देंगे, आप बोल देना कमेंट बॉक्स में, या किसी और टॉपिक पर आपको चाहिए तो आप वो भी बता देना, उसको भी हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, और कोई बात हो, कहना हो, सुनना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जो पेपर फर्स्ट वाला हमने 101 वाला छोड़ दिया था, एक दिन में केवल एक वीडियो डाला था, तो उसके बाद आज से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो उसको भी आज से हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार पढ़ेंगे उसे। और भी कुछ कहना हो तो आप बता देना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। ओके बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।